प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि कैसे मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा होता है, कैसे व्यक्ति के जीवन में जो भी वो बातें करता है, बोलता है, कैसे उसके जीवन में वो जो है बदलाव लेकर आती हैं, एक अच्छा बदलाव और एक बुरा बदलाव लेकर आती हैं। कैसे उसका जीवन जो है उसके वचनों के द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें सर्वसिद्ध बनाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आइए कैसे हम अपने जीवन में दोषी और निर्दोष ठहर सकते हैं, वचन से हम सीखते हैं। मत्ती का चैप्टर 12 वचन 35 में हम सीखेंगे, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जिसके मन में जो भला मनुष्य है, वो उसके मन में भली बातें, अच्छी बातें हैं, तो वो हमेशा कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे अच्छी सिचुएशन ना हो, गलत सिचुएशन दिख रही हो, फिर भी वो जो है भली बातें निकालेगा क्योंकि उसका मन में भला ही और अच्छा ही भरा हुआ है और वो भली बातें ही बोलेगा। और जो बुरा व्यक्ति है, उसके मन में जो कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, अंदर जो कड़वाहट है, वो ही निकालेगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, बुरी बातें बसी हुई हैं। क्योंकि हमारे खाने और पीने से कुछ भी नहीं होता कि अगर हम ये खाएँगे, वो खाएँगे तो हम अशुद्ध होंगे, लेकिन जो हमारे मन से निकलता है, जो बातें हमारे मन से निकलती हैं, जो हम बोलते हैं, वो ही हमें दोषी और निर्दोष ठहराती हैं, ना कि कुछ खाने और पीने से। जो भी कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, वो तो हमारे जो बॉडी में है, पूरी तरीके से रह जाएगा ताकि जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, एनर्जी दे, सब कुछ दे। लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं है, वो क्या होता है, मोशन के थ्रू हमारे शरीर से निकल जाती है क्योंकि वो हमारे लिए जो है सही नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारे मन में अच्छी या बुरी चलती हैं, जो हम बोलते हैं, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे शब्द निकालेंगे, पॉजिटिविटी निकालेंगे, पॉजिटिव बातें बोलेंगे, दूसरों को प्रोत्साहन करेंगे और दूसरों को जो है मोटिवेट करके उनके जीवन को एक अच्छी डायरेक्शन देंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छी बातें नहीं है, नेगेटिव ही हर चीज़ को लेकर भरा हुआ है, तो हम हमेशा नेगेटिव बातें बोलेंगे और चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हम हमारे जीवन में कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमें कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा होगा, अगर हमारे मन में बुराई है, कड़वाहट है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में गलत ही सोचेंगे, गलत ही बोलेंगे क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन है और वो इमेजिनेशन हमारे शरीर में कार्य कर रही है और जो कार्य कर रही है, वो मुख के द्वारा बाहर निकल रही है, वो कड़वाहट है क्योंकि मनुष्य में के मुँह से जो भी निकलता है, वो ही हमें दोषी और निर्दोष ठहराता है। तो यहाँ पे वचन हमें 37 क्या बताता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अगर हम अपनी बातों के कारण ही क्या है, निर्दोष और दोषी ठहराए जाते हैं। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं सबके लिए, तो हम अच्छे ही कहलाए जाएँगे, अच्छा ही हमारे जीवन में होगा। हम अपने बच्चों के लिए कई बार क्या होता है नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, तो क्या है, ये वो ही हमारे जीवन में एक इमेजिनेशन बन जाता है और वो ही आगे चल के हमें रिज़ल्ट बनता है कि ये कभी पढ़ ही नहीं सकता, ये कभी कर ही नहीं सकती काम, इसका दिमाग ही ऐसा है। हम ऐसे-ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं और वो आने वाले समय में हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, हमारे प्रियजनों के जीवन में कैसे वो कार्य कर रहा है। अगर हम उनके लिए जो चाहे मान लेते हैं कि नहीं भी है, तो भी हम उन्हें प्रोत्साहन से अच्छी बातें बोल-बोल के उन्हें सही डायरेक्शन ला सकते हैं क्योंकि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर हम जीवन की बातें बोल रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या होगा? अच्छा ही होगा। अगर हम मृत्यु की बातें, नेगेटिविटी की बातें बोल रहे हैं, तो उनके जीवन में हमेशा वो सुन-सुन के कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए कभी अच्छा बोलते ही नहीं है, हमारे तो जो रिश्तेदार है कभी हमारे लिए अच्छा
बोलते ही नहीं है, तो क्यों ना फिर हम गलत ही बन जाएँ। तो इसलिए अगर हम किसी को दे रहे हैं तो जीवन दें, मृत्यु ना दें, नेगेटिविटी ना दें, पॉज़िटिविटी दें ताकि अगर वो नेगेटिव है भी तो पॉज़िटिव हो जाएगा। हम उसको क्या दें, एक अच्छा प्रोत्साहन करें, एक अच्छी मोटिवेशन दें, उसके जीवन में जो मरी हुई परिस्थिति है उसमें भी हम जीवन लेकर आएँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन आशीष का वारिस ठहराया है, ना कि हमें जो है किसी को दोषी ठहराने के लिए बुलाया है। जब हम वचन में जाते हैं नीति वचन 18 का हम पढ़ते हैं 21 वचन, आइए हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21 का 21 पहले हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। अगर हम धर्म का पीछा कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ का पीछा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जीवन भी धर्मीय होगा, महिमा में होगा। हम भी वैसे ही बन जाएँगे क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के वचन के पढ़ने के साथ-साथ है। और दूसरा वचन हमारे को बताता है 18 का 21 में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। अगर हम अपनी जीभ को वश में कर लें, कंट्रोल में कर लें और सही तरीके के शब्द बोले, दूसरों के जीवन में आशीष के वचन को बोले, आशीष की बातें बोले, तो हम अच्छा फल प्राप्त करेंगे। अगर हम दूसरों के जीवन में और अपने जीवन में दोषी बातें बोले, तो हमारे जीवन में क्या होगा, हम वैसा ही फल प्राप्त करेंगे, नेगेटिविटी ही प्राप्त करेंगे। अगर हम बार-बार अपने बच्चे को कहते रहेंगे या अपने प्रियजनों को गलत बातें बोलते रहेंगे, हम वैसा ही फल बोले में जो है हमें उनके जीवन में दिखेगा और अपने जीवन में अगर हम ये सोच के बैठ जाएँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिमाग नहीं चलता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है, मेरी बॉडी काम नहीं करती है, बुढ़ापा आ गया है, तो हम वैसा ही फल भोगेंगे। अगर हम कहें नहीं, चाहे कुछ भी है, हम काम कर सकते हैं, हमें हिम्मत है, हम अंत तक जो है चलते-फिरते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो हम वैसा ही फल भोगेंगे। अगर हम अपने बच्चों को आशीष के शब्द बोलेंगे कि वो अच्छा बनेगा, अच्छा करेगा, अच्छी सोच-विचार रखेगा, तो उसके जीवन में हम प्रोत्साहन भरे शब्दों के द्वारा एक अच्छा फल देखेंगे आने वाले समय में। तो क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। हम मृत्यु जो जीवन जो मृत्यु का मीनिंग है नेगेटिविटी, हम गलत बातों से बच्चों को ना बोले, कुछ कैसा भी बच्चा अगर कमज़ोर है, तो उसे आशीष के बाद शब्द बोलें, ताकि उसके जीवन में एक प्रोत्साहन आए, एक खुशी आए कि मेरे पेरेंट्स या मेरे जो प्रियजन हैं, मुझे कितना अच्छा प्रेम करते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मेरे लिए अच्छी बातें बोलते हैं, सो दैट अगर वो नेगेटिव है, गलत है या फिर कमज़ोर है, तो उसमें भी बल आ जाएगा और वो भी अच्छे से करने लगेगा। तो हमें अपने आप से पूछना है कि हम सचमुच अपने बच्चों के विरोध में गए या बच्चों के सामने, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के लिए अगर अपने लिए भी गलत बोल रहे हैं, तो हम उसे सही बोलें क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है और जो कोई इसे काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। तो हम इसे अच्छा फल लाने के लिए अच्छा बीज बोएँ, तभी हमें अच्छा फल प्राप्त होगा।